मैं जानना चाहती हूँ और मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द नुसरत हारिस शो में ऑब्वियसली आई एम नुसरत हारिस आपके सामने मौजूद हूँ। और आज जो मेरे सामने मौजूद हैं उनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम श्योर कि जब उनके हवाले से बात होगी तो आपको खुशी होगी। खुशी यूँ होगी, बहुत से लोगों की जर्नी से आप रिलेट कर सकते हैं, बहुत से लोगों की जर्नी से आप सीखते हैं। बहुत से लोग आपको शायद आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होते, लेकिन उनकी बात सुन के आपको ढारस मिलती है, आपको सुकून मिलता है, आपको हिम्मत मिलती है। सो ऑल दीज लवली वुमेन आउट देयर जो अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रही हैं, जिनके मुख्तलिफ ख्वाब हैं, जो कोशिश कर रही हैं, आप और मैं हम सब मिलके जब एक दूसरे को सराहते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। सो ऐसी हमारे पास एक डायनामिक पर्सनैलिटी आज मौजूद है, जो ह्यूस्टन में अगर टेक्सास की बात की जाए तो बहुत आजकल फेमस हैं, बहुत से फ्लायर्स पे, बहुत सी जगहों पर आपको नज़र आ रही हैं। क्यों नज़र आ रही हैं? शी इज़ नॉट अ मीडिया पर्सन, बट शी इज़ इनटू द गवर्नमेंट। और अब आने वाले दिनों में एक इलेक्शन लड़ने जा रही हैं काउंटी ट्रेजरर का। आप सब समझ गए होंगे। हमारे साथ द डायनामिक सारा खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने में और अपनी कैंपेन के बारे में भी। एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब मैंने सारा को कॉल किया, मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ, मैं जब इनसे बात कर रही थी तो मैं ये फ़ील कर रही थी कि आप इतनी बिज़ी हैं, इस वक्त आपकी कैंपेन चल रही है, हर दिन कोई ना कोई इवेंट है जो हम देखते भी रहते हैं, हमारे सामने नज़रों से ज़रूर गुजरता रहता है। और उस पर भी शी सेड ओके चलो मैं टाइम इसका निकालती हूँ, अपना स्केड्यूल देखती हूँ। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव कम अप हियर और आज हम आपके बारे में बात करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, लेकिन सारा बात ये थी कि जो इलेक्शंस हैं और सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉक है एंड वील बी टॉकिंग अबाउट दैट इन अ वाइल। लेकिन उससे पहले आज मैं जानना चाहती हूँ और मेरे जितनी ऑडियंस है आई एम श्योर वो जानना चाहते हैं कि सारा खान कौन है? ओके सो मैं बताती हूँ आपको कि मैं कौन हूँ। सारा खान बिल्कुल एक आम सीधी सादी सी हमारी पाकिस्तान की जैसी लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, वैसी है, जिसके जो यहाँ अमेरिका में आई थी बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके, क्योंकि पाकिस्तान में व्हेन वी गो टू स्कूल वी वर टॉट कि अमेरिका इज़ द होम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. So I came here and I literally witnessed the miracle that it is indeed the heaven on earth. यहाँ पे मेरा मानना है कि जो भी इंसान आता है, अगर उसने ठान ली ना कि वो मेहनत करेगा अपने बलबूते पे, वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। हाँ, नफसा नफसी का आलम हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है स्पेशली एज अ वुमन, एज अ माइनॉरिटी, डबल माइनॉरिटी, हम अपनी जगह बना सकते हैं। यहाँ पे हम अकेले होने के बावजूद भी सेफ लिव कर सकते हैं। राइट। लेकिन आई फील दैट मैं बिल्कुल एक आम सीधी सादी लड़की यहाँ आई थी और बड़ी घबराई हुई लड़की यहाँ आई थी कि पता नहीं मेरे ख्वाब पूरे होंगे भी या नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आई फील आई एम ब्लेस्ड। लोग मुझसे कभी पूछते हैं कि अपने बारे में बताओगी एक जुमले में, तो मैं कहती हूँ आई एम दिस ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर। मुझे नज़रिया अपनी ज़िंदगी देखने का ऐसा है कि हाँ, आधा खाली तो है लेकिन आधा भरा हुआ भी है। बेशक। और बल्कि ये बहुत इन्होंने मॉडेस्ट होके सारी कहानी बताई है, लेकिन अभी मैं इनको ऐसे जाने नहीं दूंगी। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं, वो बात आपकी सही है कि आप मेहनत करते हैं, लेकिन जो अनसर्टेनिटी होती है ना, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब क्या होगा, आई एम श्योर उस वक्त आपके ख्वाब जरूर होंगे, मगर आपको पता नहीं होगा कि आज आप इस तरह अचीव भी बैठी होंगी। होंगे। हाँ, और आप इस बिल्कुल, पोजीशन पे आ बिल्कुल। गई होंगी, और शायद ये पोजीशन तो आपके जहन में भी ना नहीं, हो। कभी भी नहीं थी। हाँ, कभी भी नहीं थी। तो मुझे ये बताएं कि वो लड़की जिसने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन किया और वहीं से सर्टिफिकेशंस वगैरह किए, तो अचानक क्या पढ़ने की वजह से ख्याल आया? क्यों ख्याल आया अमेरिका नहीं, का? एक्चुअली मैं आई यहाँ पे, मेरी शादी हुई थी, अच्छा। तो मैं अपनी शादी के बाद यहाँ पर आई हूँ। इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। ओके। थोड़े टाइम में अंदाज़ा हुआ कि शायद इंसान कभी कभी एक दूसरे के लिए नहीं होते, कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। समटाइम्स थिंग्स डोंट वर्क आउट, उसमें अल्लाह की मर्जी होती है। तो बिल्कुल। मैं उसके लिए यहाँ पर आई, लेकिन उसके बाद अकेला अपने आप को पाया यहाँ पे। फैमिली यहाँ पे नहीं है, फैमिली
पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर है कि जब आप फैमिली के साथ होते हो तो आपको लोग, आपके भाई-बहन, माँ-बाप आपको जी कॉन्फिडेंस भी दे रहे होते हैं आपकी जी जर्नी में। हाँ आई डिडंट हैव दैट। आई डिड हैव सम, आई वुड टॉक टू देम ओवर द फ़ोन, और वो सहारा देंगे कि बच्चे सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन स्ट्रगल वाज़ द सेम, ऑल काइंड्स ऑफ ऑड जॉब्स जो आप इमेजिन कर सकते हैं। डॉलर स्टोर्स टू वर्किंग एट डेज़ इन, एट नाइट। मैंने 2 जॉब्स भी की हैं, अपने अच्छा एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए। बट और घबरा गई थी। हम्म सच बोलूँगी कि घबरा गई थी कि क्या मैं यहाँ कामयाब हो सकती हूँ? लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, तो यू नो। जब कितने अरसे सारा ऑड जॉब्स आपने किए, जैसे कैश काउंटर्स पे हैं या बाकी चीज़ें आप जो कर रही हैं, सबसे अच्छा, बल्कि उससे भी पहले ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मेहनत तो कोई भी इंसान करता है, करता है, उसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी क्योंकि आप अपने आप को एक जगह पर इमेजिन कर रहे होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली जगह कौन सी आपकी थी, या कौन सा काम था जो आपको लगता था कि यार मैं ये क्यों कर रही हूँ? यार, मेरा सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाला, हम्म अच्छा कुछ मोमेंट्स आपसे शेयर करती हूँ। आपको पता है ना, पाकिस्तान में एक एवरेज फैमिली भी मेड अफोर्ड तो ओह कर ही यस लेती है, राइट? हाँ आपके बाथरूम साफ़ हो जाते हैं, आपका घर साफ़ आपको मिल जाता है, एटलीस्ट 1-2 घंटे के लिए कोई मेड आके काम कर जाती है। With me, that was a big shocker. हम्म Like when I had to clean bathrooms at dollar stores, and when I had to clean, या my own place, और फिर वो भी करके और मैनेज करके और फिर आपको भागना है, तो वो चीज़ was a very big shock. ये समझना कि यहाँ आके आपको हर चीज़ खुद करनी है, इवन अपनी जहाँ आप जॉब करते हो उसकी वहाँ भी कर पूरी चीज़ का, हर चीज़ की सफाई आपने करनी है, was a big shock. And that would break my heart at times, but that made me the strong person that I am today. Yeah, exactly. लेकिन ये it's not easy, to overcome that feeling and actually doing that work. I mean, ये एक और वाकई, I think that's a training. That's how this country works. It does, it हाँ does. I think हम वहाँ से बैठ के ख्वाब देखते हैं ना कि सब हम्म पीची एंड क्रीमी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आके हार्ड वर्क करना है, and that's what's gonna pay off in the long run, right? And और हम, सारा वो मेरे ख्याल में यहाँ के लोकल्स के लिए भी है, इवन इफ यू yeah, आर born here और आप yeah, 17-18 साल के होंगे, you have to do all of these things, right, yeah, to get to a certain to get position. to a certain position, Yeah. exactly. Mm-hmm. So that was the time, and then when I would run out of the money by 20th or 22nd of every month, and then I decided to have another job, and then I would have a night shift. वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, कि यार मैं रात में नींद भी आ रही है और मैं नाइट की शिफ्ट कर रही हूँ। तो सोती कैसे थी, मतलब? यार सच में वहाँ पे नींद आ जाती थी, बिकॉज यू सी, काउंटर पे बैठे हुए, it was Yeah, something, natural. right? Yeah. लेकिन क्योंकि रात में इतने कस्टमर्स आते ही नहीं हैं, तो बट यू हैव टू बी ओपन फॉर पीपल, सो that's how I struggled. तो 24 घंटे में से आई थिंक 18 घंटे कोई आपने I काम think किया about होगा। 16 to 18 hours. बीच में छोटा सा जो गैप मिलता था 5 o'clock के बाद, उसमें थोड़ी सी नैप ली और फिर रात को 11-12 बजे दूसरी शिफ्ट पे जाना है, तो उसमें सो जाने हैं। Oh my God. लेकिन So tough. I did not want to give up. और उसकी वजह ये है कि I wanted to go back for my family. Of course, I was craving for the relationships. Who doesn't want to Yeah. spend time with their siblings? Exactly. But the choice was a very difficult one. It's हमारे माशरे में एक तलाक याफ्ता औरत को, अब बड़ी ऐसी बात कर रही हूँ जो बहुत मुश्किल से उस ज़माने में, I'm जी। talking about good 20 years ago, बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना और लोगों को एक्सेप्ट करना, Exactly. स्पेशली ऐसी औरत के लिए जो अभी राइट अवे दूसरी शादी ना करना चाहती है, कि I want to build myself, Yeah. I want to do something, Seriously. Yeah. so I was like, what choice do I have? Either I go back, and or I stay here and struggle and see what could come out of it. So I already made my choice कि यार यहाँ रहना है और यहाँ काम करना कामयाब है। होना है। अच्छा, ये तो फिर एक उस वक्त इंसान को when you are doing these odd jobs, या जब आप ये इस तरह से 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं, तो ऐसे लगता है कि you are in a box. Yes. अब आप इसमें से निकलेंगे कैसे? ये तो एक साइकिल बन गया, इसमें से कैसे निकलेंगे? तो उसका आगे का स्टेप आप जरूर बताएं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ आते हैं वो पहले इसी साइकिल में होते हैं, बिल्कुल और फिर वो वहां से कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, और फिर आगे की जो जर्नी है उसके बारे में। Yeah, I was a radio programmer. I would do radio program over the weekend. ओके। तो मैं अच्छी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ लिया करती थी। तो हमारा जो रेडियो प्रोग्राम को जो लीड करते थे, खुदा खुद तो नहीं आते, तो
वो सहारा किसी न किसी इंसान को बनाते हैं, वो हमेशा इनकरेज करते रहते थे मुझे कि सारा यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस एंड अप्लाई फॉर प्रोफेशनल जॉब. बट आई हैड काइंड ऑफ आई वाज शाय एंड आई वाज लाइक मे बी इट्स नॉट फॉर मी. पता नहीं स्ट्रगल तो कर रही हूँ. बट देन आई इंटरव्यूड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कॉन्सुल जनरल बलोच, Oh, okay. that one fine Sunday. Mm-hmm. And consulate was not yet open. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ भेज दिए थे कॉन्सल जनरल और अटैची एंड अकाउंटेंट जिन्होंने पासपोर्ट्स बनाने थे, बट दे वर स्टिल लुकिंग फॉर द प्लेस टू ओपन अप द consulate. So I interviewed him, and in that interview, he said that he's going to be hiring an assistant to the consul general. So it was the radio programmer who I was, working for at the time, encouraged me to go ahead and apply for that job. Mm-hmm. So मैं कहीं काम करती थी उस टाइम पे. मैंने उनसे छुट्टी ली और सुबह गई. जब मैं वहाँ गई तो उनका इंटरव्यू प्रोसेस देख के मुझे बड़ा घबराहट हुई. अच्छा. हाँ. बहुत घबराहट हुई. मैंने जब देखा ना इतने सारे टैलेंटेड सब लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे लगा आई एम नॉट गुड इनफ. आई वॉज ऑलवेज डाउटिंग माई सेल्फ एट द टाइम कि मैं किन चीज़ों से गुजर रही हूँ. बट आई जस्ट वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर आई थिंक आपके पास बहुत सारे लोग हैं और मैं जॉब से छुट्टी लेकर आई हूँ, सो मैं जा रही हूँ. तो उन्होंने कहा बेटा बैठो और मुझे एक सवाल का जवाब दो कि मैं तुम्हें क्यों हायर करूं. तो मैंने कहा यहाँ पे काम करते करते मैंने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस जॉब के अंदर हम हर किसी को हाँ नहीं बोल सकते. उनका एक काम मैं कर सकती हूँ कि मैं ना भी बोलूँगी और लोग हमारे दोस्त फिर भी होंगे. अरे वाह, so intelligent. तो मैंने कहा ये चीज़ मुझे आती है क्योंकि मेरी फ्रेंडशिप्स हैं और लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों के साथ हूँ. बहुत जबरदस्त जवाब था भैया आपका. I left and then I was at work. A few hours later, he asked me that come join us from tomorrow. Oh. And I was like, oh my God, it was a miracle. But at the time, जिस बॉस के लिए मैं काम करती थी, मैं वो जॉब छोड़ के जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उन्होंने मुझे जॉब दी थी. उनसे मेरा वादा था कि मैं 2 हफ्ते का एटलीस्ट कम से कम नोटिस दूंगी. So I told him, sir, that I won't be able to come right away from next day. I'm going to have to give this employer a 2 weeks notice. And he said, I really like it. I like your loyalty. I'm going to wait for you for 2 weeks. कहते हैं जब तक हम फर्नीचर वगैरह नहीं, ये बहुत अच्छी, क्योंकि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो दूसरी जो आप काम कर रहे हैं उससे बिल्कुल इट्स हाई एंड समथिंग कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग जॉब. और उसमें अगर आपको लोग तो कहते हैं छोड़ो भाई क्या करना, चले जाओ. Yes. हाँ, तो उसमें अगर आप तब भी ये सोच रहे थे कि भाई लॉयल्टी और तो इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी. और ये भी है कि आई थिंक यहाँ की कम्युनिटी भी देख रही है, यहाँ के लोग भी देख रहे हैं कि हम में वफादारी है. जी, हम जब पाकिस्तान से आए हुए हैं, हमारे अंदर वफादारी है. राइट. तो बस फिर दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. आई वर्क देयर एंड ही मेंटोर्ड मी बिल्कुल बच्चों की तरह, कि लेटर्स ऐसे लिखने हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री से इस तरह से बात करनी है. एंड आई वाज लाइक जस्ट एब्सोल्युटली अमेज्ड ऑफ हाउ मच पेशेंस ही हैड टुवर्ड्स मी. सो वहाँ से और ड्रीम्स got bigger and better. Okay, I can do this and I can do that. And from there, I started to get engaged with community. So community services का passion, to be honest, वहाँ से बहुत ज़्यादा develop हुआ कि लोगों की help करनी है. लोग आएंगे तो उनके साथ उनकी मुश्किलात क्या है कोशिश करना है, उनकी अपने पाकिस्तानी लोगों की और community at large की problems में. There was this hurricane, I don't remember, was it Hurricane Katrina or Harvey at the time? उसमें काउंसलर जनरल ने अपने दरवाजे खोले क्योंकि लुजियाना में बहुत लोग तबाह हो गए, उनके घर डूब गए. सही. तो that's when Consul General opened the doors for consulate to give them shelter. And that's how I realized that helping the community makes me feel really good and complete. बिल्कुल सही बात है. अच्छा, so you were based in Houston from the start? Yeah, based in Houston from the start. Yeah. Okay, तो फिर यहाँ का तो अब आपको और कितना बरसा, अब तो काफी साल हो गए, right? यार मेरे 22 years हो गए मुझे यहाँ. Wow. Yes. Yeah, so you know this place completely well. I know this place. This is home. I see this is home for me. And people that I have met here that have helped me and been there for in my journey are my family.
एग्जैक्टली दे आर माय फ्रेंड्स एंड दे आर बिल्कुल माय फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह आपने उनका बलोच साहब का बताया, वाकई अल्लाह ताला ऐसी राहें निकालते हैं इंसान के लिए, दूसरों के दिल में ऐसी बातें डालते हैं जो आपके लिए आसानियां पैदा करते हैं। एंड यू नो समटाइम्स दूसरे लोग हैरान हो रहे होते हैं जो इस पिक्चर को बाहर से देख देख रहे रहे होते होते हैं हैं कि कि या यू नो ये कैसे हो गया, कैसे लेकिन हो वो गया। अल्लाह ताला है जो आपके लिए सब बिल्कुल। कुछ बनाते और जाते वही हैं। कहते हैं, हमारे अब्बू भी ये कहते थे कि देखिए खुदा जरिए बनाता है, बेशक। खुदा जरिए बनाता है। और मेरे ख्याल में एक जो हमारे रेडियो प्रोग्रामर थे मोइन पीरज़ादा उनका ओ नाम है, तो यस he बिल्कुल। was a zaria for me. Had he not encouraged me and pushed me to go and apply for this job, I would not have been here where I'm here today. आई And नो if Balot Saab had not, had Yeah. not been there for me or had not hired me, I would not have been here. So, I just, when I look back, there are some people that I always feel like उस दुनिया में कहीं भी हो, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और उनकी सारी दिली मुरादें पूरी करे, क्योंकि Ameen. पता नहीं how many lives that they have touched and, Yeah. changed. And by the way, they are wonderful men as well. Yes, they're wonderful men as well. Exactly. Yeah. So you know, exactly. in this society or in this era, हम बहुत सी चीजों पे criticize करते हैं, but there are such gentlemen who There exist. are, Yeah. exactly. और मैं ये देखती हूँ कि जहाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेडीज़ ने किया है, उतना ही Oh yes. कंपैरिजन Oh yes. मुझे लगता है देखने का भी हमारा नज़रिया है. जी. All 5 fingers are not alike. Where you meet people that are not for you, you do indeed meet people Yeah. that are for you, that are Yeah. rooting for you. बिल्कुल. It's just हमें उनको देखना है, and we have to connect it the way they are trying to come forward and help us. अच्छा, तो ये तो हुआ कि आप उनको काउंसिल जनरल को असिस्ट कर रही थी, राइट? जी बिल्कुल. अच्छा, वहाँ से ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ और फिर आगे कैसे आई? यहाँ पर कुछ आपने पढ़ाई भी की और कैसे कैसे आपकी तरक्की हुई, आगे कैसे बढ़ी और आज जो आप काउंटी ट्रेजरर के लिए वोट मांग रही हैं, सो ये कहाँ कैसे पूरा हुआ? ये भी कहानी मुझे सुननी है। Yeah, I ended up opening a cell phone store back in Oh, wow. 2008. सब किया है आपने। आपको पता है यहाँ पर आज तो हमने बुलाया है कि सारा जाहिर गवर्नमेंट का पार्ट हैं और आगे भी काम करना चाहती हैं इस हवाले से, लेकिन मेरे ख्याल में इमिग्रेशन के लिए अलग शो होना चाहिए आपके साथ। यहाँ आके क्या करना है वो अलग शो होना चाहिए, सेल फोन स्टोर चलाने का अलग शो होना चाहिए, और भी कोई काम किया ये है तो नहीं. तो बस वहाँ से जो है हाँ. 2008 में क्रिकेट कम्युनिकेशंस लॉन्च्ड. ओके, अच्छा, उससे पहले अनलिमिटेड मिनट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. राइट, यहाँ पे सेल फोन्स के अंदर यू पे फॉर द मिनट्स दैट यू Yeah. यूज. तो इट वाज बाय द टाइम इट वाज लॉन्चिंग, Yeah. इट वाज अ ह्यूज थिंग, बट बहुत सारे लोग कहते थे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, कंपनी अनलिमिटेड मिनट्स कैसे अफोर्ड कर सकती है. आई हैड अ फ्रेंड सर्कल एट द टाइम, और हमारे दोस्तों में से एक बहुत अच्छे दोस्त ने अच्छा, took a risk and उन्होंने और सेल फोन का स्टोर खोला. तो हम सारे जो दोस्त वगैरह हैं, हम जाके उनकी शामों में देखा करते थे, हेल्प अच्छा. करते थे. ओके, सो ही encouraged me कि तुम मेरी हेल्प करने के बजाय अपना खुद का स्टोर. अगेन आई वाज लाइक मेरा खुद का हाँ, कैसे? yeah. So from there, Cricket Communications was giving away a lot of things for free. And people were still doubtful whether they should do it or not. यार आप देखो स्टोर की साइनेज 6-7 हज़ार डॉलर की तो होती. वो कह रहे थे हम आपको देंगे फर्नीचर, हम आपको देंगे स्टोर में लगाने के लिए फिक्सचर्स. ऑल यू हैव टू डू इज़ बाय सेल फोन एक्सेसरीज एंड फोन्स, और आप अपना स्टोर खोलें और आपने अपना स्टोर की लीज लेनी है. तो somehow with the help of friends I got the courage to sign up for a lease. लेकिन बीच में कहीं मुझे हो गया when I heard कि यार ये कैसे चलाएगी. People talk कि ये करने तो निकली है, and that's all in good faith. लोग मुझे अच्छे ही उसमें बोल रहे थे कि जॉब भी छोड़ दोगी और ये भी नहीं होगा और क्या कर रही हो, राइट. क्रिकेट कम्युनिकेशंस उस टाइम पे फिक्सचर्स, साइनेज सब कुछ फ्री दे रहा था. All you needed to do is just buy some phones and accessories and start your business. But of course I had hesitation. लेकिन लोगों ने encourage किया था तो we took the big step. But काफ़ी सारे वेल विशर्स को ये भी था कि यार जॉब छोड़ के बैठ जाओगी और बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, इतनी मुश्किलों से इतनी अच्छी जॉब मिली है. राइट. So I decided to step back. अच्छा, I decided to step back and I said यार हम लोग नहीं, मुझे नहीं करना. But Consul General was gracious enough. He said, I'm going to give you a 3-month leave. I don't promise you, but we can write to the
foreign ministry and try to give you 3 months leave so that you can experiment whatever you want to and come back, which was a big push for me. Seriously. We started and then never looked back. Wow. It was from one store to chain of cell phone stores from there. Wow. Because this is how my mind works कि एक चीज़ छोटी सी चीज़ है ना तो उसको ग्रो करो. हमेशा से ऐसा ही था मेरा दिमाग कि कुछ छोटा सा अच्छा हो गया तो उसको आगे कैसे बढ़ाना. So एक स्टोर फिर दूसरा स्टोर, but journey was absolutely difficult, but it was a roller coaster ride. क्योंकि उसमें भी यही हुआ कि एक औरत होके it's a male dominant industry नुसरत, जिसमें आदमी ही आदमी है सेल फोन स्टोर्स के ओनर्स. तो हर judgment चीज ही भी मेल डोमिनेंट है, आप कहीं भी जाएं. लेकिन अमेरिका में आके दोबारा ये सुनना जरा अजीब लगता है. है ना. हाँ हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में था. आप ये सुनते रहे एंड फिर यहाँ पर भी यही है इन एवरी, आई मीन इवन इन कंस्ट्रक्शन. अभी हम हाइब्रिड वन कंस्ट्रक्शन में मौजूद है. सो इवन इन कंस्ट्रक्शन ये मेल डोमिनेंट है. जिसमें माइनॉरिटी है वो औरतों की है. सो every field and everywhere you go, and now I feel encounter. that all over the world it's male dominant. हाँ. Yeah. तो उसमें अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल हुई. लेकिन चीज़ें हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ आसानी से, यानी अगर हमें अपनी लोकेशन के एड्रेस भेजने पड़ते थे तो मैं जो भेजती थी वो कभी किसी और की अप्रूव हो गई, कभी किसी की अप्रूव हो गई. तो आई एम लाइक व्हाट एम आई डूइंग. सो आई वन डे आई जस्ट शोड अप एट देयर डोर एंड आई सेड मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, मैं एक ही स्टोर पे अटक गई हूँ. सो I met some kind people, they gave me the opportunity कि आप चलो यहाँ जाके इन एरियाज़ में जाके लोकेशन सबमिट करो. वी सी कि आपका स्टोर अच्छा प्रोडक्टिविटी अच्छी है. तो बस फिर वहाँ से एक स्टोर से ह्यूस्टन में तकरीबन कोई 7-8 स्टोर काफ़ी टाइम हो गया ओपन किए. फिर कॉर्पस क्रिस्टी गई, सेंट लुइस गए, शिकागो Wow. गई. I had two partners at the time, that invested in this, and then we grew together. From there, Metro PCS launched, Metro PCS by T-Mobile. We sold our cricket stores and we went to open up Metro PCS stores. That was huge operations, extremely successful. Like वहाँ मैंने अपने करियर की हाइट देखी है. Wow. वहाँ मेरे पास वेयरहाउस था हार्विन के ऊपर. I had sub-dealers under me. I became the master dealers for Metro PCS T-Mobile. I was able to sign up other people under me, under my umbrella. कि भी किसी ने एक स्टोर खोलना है तो आप इसको sign up कर सकते हो, like that. So it was huge. We carried inventory at our warehouse. लोग आके आपसे फ़ोन भी ख़रीद के जा रहे हैं और हमारे खुद के भी retail stores थे. In 2018, I sold my entire operations. I was at a conference. The price was too good to be true. But at the time, I was a very passionate, engaged community volunteer. I was doing all kinds of, participating in all kinds of things, whether it's iftar, sehri, hurricanes coming in, helping people, going to downtown, distributing food, and all of that was something that I was passionate about. So I always felt कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की मुझे ड्राइव है जो मुझे अपनी तरफ खींचती है. So when I sold that operation, I went back to school in a year or so. Although दूसरी कंपनी भी होली बूस्ट, लेकिन I did not get myself engaged in that. I do have a business right now, completely managed by my partners. I'm not engaged. I started my journey because I knew that I want to be and I am a public servant. So I went back to school because I believe in preparing. If you want to do something, I believe that you don't want to jump in unprepared. So I went back to school. I pursued and earned Masters in Criminal Justice from University of Houston. It was a tough one. आखिर के जो 6 महीने होते हैं were really tough when you have to write your own thesis project. तो वो ख़त्म किया. 2023 के एंड में मेरी डिग्री ख़त्म हुई. And then I was fortunate enough that Port Benton County District Clerk's Office hired me as their jury division supervisor. It was a job जो कि already higher level management की थी. Because you have clerks and then you have department supervisor and you have the entire division that ensures that government policies and all of those laws and statutes are in compliance. So from there, I got 2 other promotions. I was promoted as the chief of courts of District Clerk Office. I was managing their civil, family, their attorney general and child support cases departments. And then the 2025 January, I was promoted as the head of operations.
of the Wow. district clerk office. So Mhm. everything like say like from account 2018, I guess. 20 no 2025 January of No, this year but 2018 you started your or journey towards yeah, wanting to be in and then the public criminal service. justice was for 2 years, I guess. it थोड़ा लंबा टाइम लगा मुझे इसको कंप्लीट करने में because there were some rough patches in my life. Hiccups बीच में Yeah, क्योंकि क्योंकि you're working and managing everything. managing yeah. everything and then going back to school after Yeah. such a long time. People don't understand that it's a very hard step. You finish your schooling, you move on with your life, and then when you go back to your so your brain cells hurt when you're studying. Yeah, seriously. You're like जब आप बैठ के पढ़ रहे होते हो ना तो आपको कीन हाँ। होता है यार आप कर रहे हो, कभी कभी आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि आप क्यों कर रहे हो यार ये. सही बात है. So, but the drive was there, and I'm like, no, I want to do it because I was really passionate about learning the justice system of the United States. So, खत्म किया. Interesting था? बहुत interesting. Degree is interesting? बहुत ज़्यादा interesting है. Okay. क्योंकि law. अच्छा, और क्योंकि हम ये हाँ नहीं पता है पूछो. मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जहन में घूम गए जो अभी क्रिमिनल जस्टिस कर रहे हैं. सो आफ्टर दिस क्रिमिनल जस्टिस मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है वो पुलिस में जाते हैं और कोर्ट्स में जाते हैं. ओके, सो ये सब वैकेंसीज हैं उनके पास. यस, क्योंकि आपको समझ में आने लगती है बहुत. इट्स अ pathway to so many other like jobs in the court system. Okay. So definitely that degree does help, or because you have preliminary knowledge of how the system works and how those case flows work, और क्या देखना है आपने बारीकी, एक critical तरीके से चीज़ों को देखने का एक आपकी ट्रेनिंग होती है, Right. So it's really interesting, And then you go into the system. And then I went into the system. और इसके बाद I was fortunate कि मुझे काम समझ में आया. वो भी खुदा की देन है कि आपको ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम समझ में आए और फिर आप उसको लेके चल सको. So I would say और बीच में promotions होना and also that you got the presidential award yes for your service. Yes, this is a big it's thing. because of my volunteer services to the community. Yes, absolutely. So Sheila Jackson presented the award to you. presented the award to me. Yes, absolutely. ये जो आप पहले जितना भी काम कर रही थी उसके volunteer. लिए, yes, volunteer work. Wow, that's amazing. And अच्छा, ये काम करते करते फिर ये काउंटी ट्रेजरर तक कैसे पहुंची? तो बस experience था जब when I became head of operations, I was given the responsibility. I became the head of HR in district clerk's office. Budgeting, planning, ये सब चीज़ों को मैं डायरेक्टली देख रही थी. पेरोल, वी हैड 100+ एम्प्लॉइज़. तो उसमें मेरा इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था ट्रेजरर्स ऑफिस से. सो आई अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, आई अंडरस्टैंड इश्यूज of what should not happen. The things they are doing, okay, that's great, but things that should not be happening, that I'm going to leave it for my debates. Yeah. But I will tell you this कि नुसरत, आप जैसे कि आप खुद भी जानते हो, it's finances, right? और ये हमारे हार्ड पे टैक्स पेयर के हार्ड अर्निंग मनी है. सो उसके लिए सबको ये देखना है कि जब आप किसी को चूज़ करते हो इस पोजीशन के लिए, तो आप देखो उसके पास डिग्री भी है, क्वालिफिकेशंस भी है, कॉम्पिटेंट है, क्या तजुर्बा है कि वो आपकी मनी को मैनेज कर सकता है. इट्स अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन, तो सेंसिटिव पोजीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जहाँ फाइनेंस इन्वॉल्व होता है वहाँ तो वैसे ही, और जब गवर्नमेंट का फाइनेंस इन्वॉल्व होता है. Exactly. So, this is a big thing and numbers all the time. You have to play with the numbers in your mind. That's tiring also. Yes, and I love numbers, because due to my business experience, all my life I've just managed entire life, so many number of years, multi-million-dollar finances, So it just comes natural to me now. It feels like a second nature to me. So when I look at the report, I see like, oh, money is slipping through the cracks. अच्छा, यहाँ ऐसे कट डाउन कर सकते हैं, तो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव मनी, और इसको गवर्नमेंट के पैसों को इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि टैक्स इंक्रीसेस रिड्यूस करें. सो इट्स अ रोल दैट कुड रियली हेल्प the citizens of Fort Bend County. I think for this position you have to have a vision. Yes, absolutely. ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो सके. Exactly. और मेरा यही विजन है कि ये इतने अच्छे तरीके से फाइनेंसेस मैनेज हों कि हमारे सिटीजन्स पे जो बर्डन है बार बार टैक्स इंक्रीजेस का, इन्फ्लेशन,
इतनी सारी चीज़ें से ये सब रिड्यूस हो सकती हैं। हाँ, मैं कहूँ 100% जाके रिज़ॉल्व हो सकती है, मे बी नॉट, इट्स अनरियलिस्टिक, बट इसको स्टार्ट किया जा सकता है बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल फंड्स मैनेजमेंट के साथ। यू नो कि यू कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन the taxpayers, Yeah. and that's why this position plays a very critical role, you know, in the local government. Yeah, that's very very important. अच्छा, इसमें सारा ऐसा है कि ये जब लोग आपको आज इस तरह बातें करते हुए देखते हैं, चाहे आप कितनी भी अपने बारे में जर्नी की बात करें, तो उनको लगता होगा अरे ये कितनी लकी है, देखो ये यहाँ तक पहुँच गई, इट्स लक फैक्टर है, ये वो है अपनी जगह। जाहिर है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर पिछले दिनों मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो किसी की लगाई जो यही कह रही थी कि जब आप किसी को लकी कहते हैं ना, तो आप ये देखा करें कि कितनी रातें उसने जागी होंगी जब आपने नहीं जागी, कितनी जगहों पर वो मौजूद होगी जब आप मौजूद नहीं थे, कितनी जगहों पर उसने तकलीफ उठाई होगी जो कोई और उठा सकता था लेकिन उसने उठाई। सो बहुत सी और कितनी फाइट्स हैं जो आपने अकेले लड़ी होंगी, कितनी बार आप प्राइवेट में रोए होंगे। सो all of these things make you what you are today. There are so many ups and downs. Like I cannot even count on my fingertips. Like roller coaster ride, literally. When I look back, I feel like, oh my God, I literally went through this and I came out alive. You know, it's like that. भाई बिजनेस की अगर बात करें तो अगर आप सोचें डिफरेंट शहरों में आपके हैं और आपको ऑल द टाइम जज किया जा रहा है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आज मैं ह्यूस्टन में होंगी तो मुझे कॉल आ जाती थी मैकेलन से कि कल सुबह 8 बजे आप मुझे मिले। मैंने अपना बच्चा डालना है गाड़ी में और खुद बैठना है, एंड आई हैव टू जस्ट ड्राइव ऑल द वे टू मैकेलन जस्ट टू बी देयर एट दैट और मीटिंग एट 8 अमेरिकन AM। ड्राइव ऐसी आसान नहीं नहीं है, या सो इट इज ए अब तो जर्नी। आदत हो गई है सबको, लेकिन फिर भी रास्ते ये वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, इट्स अ कंप्लीट थिंग दैट यू हैव टू डू। यस, हाँ। रातों में भैया आपको अपना टाइम बचाना होता था, तो आपके स्टोर बंद हुए 8 बजे के करीब और आप कहते हो यार इस टाइम को यूटिलाइज कर लूँ, मैं 3 घंटे अभी ड्राइव कर लेती हूँ, 11 बजे घर चली जाऊंगी तो सुबह उठ के टाइम पे काम पे चली जाऊंगी। सही। So many sacrifices that you have to make. That's why I said in the beginning कि hard work pays off, but if you are determined to put your everything into it, I'm sure पता है, मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज कर नहीं, रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किसी से पूछा, किसी बुजुर्ग से, कि यार हर चीज़ अगर आप मुझे ये समझाइए कि हर चीज़ अगर नसीबों में लिखी है तो फिर हमें करना क्यों पड़ता है? तो कहते हैं कि क्या पता कि आपके नसीब में वो लिखी ही तब है जब आप हार्ड वर्क करोगे। यस, अल्लाह ताला मेहनत को पसंद फरमाते हैं। हाँ, और बिल्कुल। कभी कभी आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल देख के अल्लाह ताला आपके नसीब बदलता है, क्योंकि आपकी हाथ की लकीरें बदलती है, वो ऊपर वाला है ना, तो उसने आपको आपकी हार्ड वर्क देख के नवाजना है। So I feel कि I have put in a lot of work even when I announced for this candidacy. हर तरह की मुश्किलात आती हैं क्योंकि देखिए पता है क्या, आप because I'm not a politician. I was not a politician. I was not prepared for the political world. I was prepared for the job, but I'm not a politician, a cutthroat politician, I would say. I am a very soft person from inside, कोई मुझसे अच्छे से मिलेगा तो मुझे होगा I will give it back 100 times more because they are treating me with respect and dignity. So when I came in here, it's a competition. And that's how I told myself, if people's attitudes are changing, it's because this is a competition. It's like sports, Yeah. When you are going to come out being successful, everybody is going to join you. Everybody is going to line up with you. And then we all are going to work together. So right now I feel like I'm just running solo. I'm just focused on this race. I just recently told somebody that I don't have no opponent. I'm running for this position. I don't want to hear the noise that's happening around me because I have 4 opponents in this race. So, but I want to focus on my race of how am I going to win for this position based on the visions and the passion that I have to serve. मैंने वो जो कहते हैं ना, आप घोड़े के यहाँ जो ब्लाइंडर्स आप लगा देते हो, ऐसे कर लिया। No left, no right. Just I'm looking at the end goal कि भाई मुझे ये जीतना है और मुझे ये हमारी कम्युनिटी के लिए जीतना है, हमारी डिवर्स कम्युनिटी के लिए जीतना है और मुझे सर्व करना है। अच्छा, हमारी कम्युनिटी को आपकी इस पोजीशन से क्या फायदा होगा? First of all, I would say all of these fancy credentials I have a push card that I say all of these are just for me to be qualified and capable of for this position, right? My degrees, my private and my government sector and accounting experience.
but what I feel that you need your voice in the system. Because you don't want to be involved after the decisions are made. You want to be engaged while those decisions are being made. 25% of the Fort Bend County is South Asian population. We wonder, do we have that kind of representation in the local government? Because when you have that representation in the local government, it comes with a lot of, experience from different walks of life. Yeah. ठीक है ना, there are Black Americans, there are white Americans, and there are us South Asians, and then there is Hispanic community. We all live and think differently, and we bring different skill set on the table. And our government needs that. We need that different good skill set from all communities. So it is important. It is important for people to understand कि हम जब when you mix up all of these ideas and great leaders on the table, something good comes out of it. It's like a cake batter. You mix it, and then you see the cake. The result. Result, right? So it is very important. Our community and our diverse communities have different challenges. Just like I said, especially related to this position, people are losing trust in government because they feel that things are not being managed right. That's why there is inflation, and that's why there is the cost of living is becoming high. Is there a quick solution to this? Not a quick one, but there is a solution. It can be handled. And it can be managed. And but one thing that I promise and that I stand for is that I will be the most approachable leaders. That's important. My doors will always be open. I will have an open door policy for a normal citizen of Fort Bend County, a common man, to knock my door and ask me any questions that they have. And I think she's saying it with her whole heart, क्योंकि जब मैंने इनसे पॉडकास्ट की भी बात की तो वो आपको एक फीलिंग, एक सेंस हो जाता है कि कौन कितना वेलकमिंग है, कौन कितना आपकी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा है, समझ रहा है, या वो सिर्फ इस बारे में नहीं सोच रहा है कि मेरा क्या फायदा है, या so I had that, I got that feeling from you, so I know, and I'm sure कि अगर आपको ये पोजीशन मिलती है तो ये बात तो सही है कि you will be the most accessible officer that people could have. Yes, I will. People will have my direct cell phone number. I'd be lying कि if I get calls after 5 or 6 o'clock, I'll be answering no, but I will be returning your calls within 24 to 48 hours. If I don't have a solution, I'll try to find solution. If it's with other departments who can help you, I'll try to engage them with them, community with those departments. So I will do everything in my power to serve the citizens of Fort Bend County. That's the goal. That's the goal, and I hope you go through this and you achieve your goal. और बल्कि अभी आने वाले दिनों में भी काफ़ी आपकी कैंपेन्स और आपकी तमाम चीज़ें हैं. But when is the election? Elections, early voting begins February 17th. From February 17th through 27th. Election day is March the 3rd. I tell people to come out and vote in early voting the first day. Try to, come out. It only takes 15 to 20 minutes, just to stop by at any polling station and vote. I would ask for their support. Of course, I'm asking for everyone's support in this journey. But my message, a broad message, is come out and vote. Use the power of your voice. Vote for your favorite candidate. Do your due diligence. But please come out and vote. It is very important to participate in this process. बिल्कुल. अच्छा, और वैसे तो आपने कहा कि आपने बिल्कुल लेफ्ट राइट आप कहीं नहीं देख रही हैं, लेकिन कोई ऐसा कंटेंडर है जिससे आपको लगता है कि it's going to be a tough one? That's a difficult question. Okay. या बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रही है? मैं इस बारे में कभी-कभी सोचती हूँ, क्योंकि 5 लोग हैं हम, तो किसी एक का 51% लेके डायरेक्ट प्राइमरी से निकलना थोड़ा मुश्किल है मैथमेटिकली. It's improbable, but it's not impossible. So I'm looking at the possibility of getting 51% and get out of primary. But I feel that there will be, I know that I'm going to be I'll be one of the top ones. I will tell you this, that if it's going into runoff, which is, primary में 2 आए,
आगे, और फिर उनका जून में दोबारा इलेक्शन होगा. I am in it. And with the will of Allah. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. Because I have put in everything that I've got, and I'm talking about day and night. I only get few hours of sleep, and and I'm enjoying it because I see that there is light at the end of the tunnel, and we're gonna go get this. And that's why I keep on working hard towards it. क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि अल्लाह ताला हार्ड वर्क के साथ आपको अच्छे रिजल्ट. इंशाल्लाह. सो सारा, ये तो आपने एक जेनेरिक मुझे ओवरऑल बताया था कि आप कम्युनिटी के लिए काम करना चाहती हैं, बट देयर इज ऑलवेज वन सिंगल एजेंडा और वन सिंगल पॉइंट दैट इज पुशिंग यू और दैट इज इरिटेटिंग एट सम पॉइंट, दैट्स द कॉज ऑफ इरिटेशन फॉर द कम्युनिटी. जो एक चीज़ आपको लगती है कि भाई ये चीज़ मैं सबसे पहले आई लुक इनटू इट. यार, जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ लगती है ना कि जो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ सिस्टम में काम करके बॉदर करती है, यहाँ पे हम सब वर्किंग फैमिलीज़ हैं, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिस पास्ट लाइफ वी फॉरगॉट बीइंग ह्यूमन. हमारे अंदर वो ह्यूमन फैक्टर जो है ना, एंड व्हेन आई से हम, people who are serving the public, when I work for the government, I just recently resigned about 1 month ago, ताकि मैं फुल टाइम इस पे फोकस कर सकूं. यार, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल डोर से गुजर के, चेकिंग सिक्योरिटी से गुजर के कोई आपके डोर स्टेप पे आ गए, there are different departments, right? So once they go through those metal doors and they get to you, and by the time it's 5:05, you don't tell them that we are here for business. You don't do this to them. There could be anybody. I've seen people rushing with their children. I've seen people taking days off from there, and they're just, running few minutes late. Yeah. And we're like, no, we're closed for service. You have to come back again tomorrow. That So bothers me so much. I'm like, हमारी humanity कहाँ है? That's the first training when I get the office, is like, we're going to be human first. We're going to treat everybody with respect and dignity. Yeah. And we're going to, if somebody is at our doorstep, even if they're a few minutes late, we're not shutting the door on them because we are getting paid. We're going to get paid. That extra hour that you put into work, you're going to get paid. And if we have decided to work for the government, it automatically makes us public servants, And this is so important. I'm so happy that you're thinking on these lines, because नए आने वाले और अक्सर लोग अपनी जॉब से, वो आपने जिस तरह बताया, डे ऑफ लेके, अपने पैसे छोड़ के, क्या क्या करके, बच्चों को छुट्टियां करवा के, and they try to make it, and sometimes naturally it gets difficult for them to be on time. कोई एक्सीडेंट हो गया, हाँ, कोई ऐसी चीज हो गई, हमें सिक्योरिटी से गुजरने में और कभी कभी हम देखते हैं कि हम अनफोर्सीन, हमारे पास ट्रैफिक जैम्स भी हो जाते हैं. ट्रैफिक जैम मिल गया, और फिर भी हम बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए, हम गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए, लेकिन उस डिपार्टमेंट तक पहुंचने में हमें फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स लग गए, एंड वी आर गोना से नो टू देम. वी कैन नॉट बी सेइंग नो टू देम, and I'm like, let's just be human first, let's be kind and provide them the service that we are here for. Yeah. That's the number one thing that I will do. I think empathy, which you are preaching, is very, very important at every level. और एम्पथाइज करना मेरे ख्याल में ये वैसे ही जनरली दुनिया से बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन जितना अब जब एआई के दौर में आप इस ह्यूमन एंगल की बात करते हैं, एम्पैथी की बात करते हैं, तो आई थिंक ये करना अब ज़रूरी हो गया है. पहले तो इट वाज इम्प्लाइड, घरों में बात होती थी, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस इट जस्ट लाइक दैट बिकॉज वी वर सीइंग एवरीबॉडी डूइंग इट. बट विद टाइम वी आर इनटू एआई, वी आर इनटू टेक्नोलॉजी, एंड वी हैव समहाउ फॉरगॉटन दैट वी आर ह्यूमंस, और हमें एम्पथाइज भी करना है. तकलीफ हो सकती है, तो हमें वो सुनना है. हो सकता है मदद ना कर सके राइट अवे, लेकिन हमें उनको सुनना है और कोशिश करनी है अपनी जॉब करने की. Number 2 is that I want to open up the door for internships for our children, for adults. What we can do at the most is कि बहुत सारे लोग qualify करके स्कूल से आते हैं, but they're not able to find jobs. When it comes to my office, when I will have this office, inshallah, will be leading, I would be able to open up opportunities for internship to people to learn accounting, and 3 or 6 months, could be unpaid, but we can teach them to have that that experience on your resume. That way, when you go somewhere, you're able to say you know what you're doing. Not only in theory, but you have practically experienced this, right? My biggest thing is that we have become so tech savvy
कि हम टेक्नोलॉजी में हमारे सीनियर सिटीजन्स को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो नहीं बेचारे कर सकते वो हैं। नहीं कर सकते। हम हाँ। एक इनोवेशन में इट इज सारा मैं नहीं, मुझसे नहीं होता है। सीनियर सिटीजन की तो बाद में बात आएगी। आई या थिंक हमने अपने बचपन से बहुत ज्यादा, वी वर नॉट लाइक दिस लाइक जेन दिस जी। चीज़ या तो मुझे भी समटाइम्स आई गेट सो fed up and and tired of, irritated, right? Like yeah. irritated. You want simple process to work for you. You want systems to be simplified for Yeah. you. So I'm like, yeah, we're gonna go for innovation, but we're gonna continue to care for people, for adults, for people who do not like or don't want to be too tech Yeah. savvy. So then my goal is to be doing a lot of hand holding. Provide options to people. Okay, there is a payment solution for people online, but here is a mom and pop payment solution where we could just write checks. Then you can just go and just simply deposit in your bank or receive payment through checks. So I'm like, innovation should come with care for people who do not want to Yeah. be, attach themselves with too much technology. Yeah, So- that's so good, and I think that you have an agenda, you have thought about it, and I'm glad कि आप उस सब चीज़ों को बहुत तरीके से सोच के, जो आप कह रही है ना कि मैंने ब्रेक लिया है, मैंने हर चीज़ के बारे में काम काम किया किया है, है। it shows, Yes. ये नजर आ रहा है। कोई स्लोगन है सारा आपका? मुझे लगता है बनाना पड़ेगा कोई ना कोई स्लोगन, अभी तक तो नहीं है, लेकिन ये है कि आई एम और यहाँ I am कोई- for the people. हाँ। I'm for people, purpose and progress. But number one is people. I want to be a true representation of the people of Woodman County and care for everybody from children to women to adults and for senior citizens. अच्छा, क्या इसमें कोई ऐसी चीज भी है जो आपके अम्ब्रेला में आती है, that relates to women specifically, because that is a subject which is close to my heart. लेकिन वैसे भी जब मैं अमेरिका आई हूँ तो मैंने देखा है कि क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पर बहुत सारी कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो बहुत उनको सुना जाता है, लेकिन फिर भी दे नीड उनको कंफर्ट की या उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। यार मेरी जो पोजीशन है उसके अंदर what I was thinking, I was doing the research, what I'm going to do is a lot of these women do not know about the grants and the Oh yes. so many things that are offered by the government. Yes. And this is something that my office and myself can research and conduct those town hall meetings and educate women that hey, there is this money sitting on the table for you, all you need to do is just apply for it. Like women based businesses have separate grants by the government, and that could be a motivator कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। Even ये कि एक छोटी सी बुटीक खोलने के लिए भी Exactly. if you just present a plan, No, this and is I a think that's wonderful idea. and these are the things that I'm thinking that I'm going to do for minority women based businesses. At least all I can do is based on my knowledge research for them and make them publicly available that hey, you all have this for you, just go get benefit out of it. This is wonderful idea because there are so many people around जिनको मैं देखती हूँ और especially women जिनको ज़रूरत है इस तरह की support की. They बिल्कुल। are wonderful, they are intelligent, they have that vision, but where they lack is the money. Money is Yeah. finances. Yeah. Finances. And empathy, obviously. So when you empathize and when you look into the situation and you realize that somebody is capable enough to do that, so why not? Yeah, I have big That's dreams. wonderful. Big dreams when it comes to this office. So number one, like I said, I will open up internship opportunities for Yeah. kids, even for adults, like a academy, a learning academy, town hall meetings so that people can come and ask me questions publicly, openly, Like you said, opportunities for women. What I have to do is just gather information from everybody and present it in all those town halls meetings. So I just want to serve anybody and everybody. By the way, I forgot to mention I have served as the director of planning for Pakistan Association of Greater Houston. I've just recently Okay. become vice president unopposed. Okay, So wow. my term started January 1st. I have still yet to take oath, sir, my oath. But अब मैं vice president हूँ वहाँ की. I am the president. I was the former president of Pakistani American Business and Professional Associations. So I have worked for several organizations and have created a platform between Pakistani and American citizens, That's great. Yeah. for them to connect. That's wonderful. और इसमें बस मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि बाकी के जो सवालात हैं
वो आपके इलेक्शन विन होने के बाद बात है, yes, वो तो हमने ऑफिस जीतना है। assume करने के बाद, or maybe we'll come to your office Yes, and we'll see absolutely. how do you work and what is this, what is that Absolutely, space. So once you go through that, inshallah, और वो वक्त आएगा तो हम ये जो आज यहाँ to be continued छोड़ेंगे वो वहाँ से बिल्कुल catch up ऐसे ही करेंगे. होगा, बिल्कुल But ऐसे ही होगा। any, everywhere and whatever you do in your life, you have people who support you, but at the same time, you have haters. Yes. Who's another army that's pushing you to do something good. Yes. So, अपने haters को कुछ कहना चाहती हैं या hate आपको दो चीजें इसमें. क्वेश्चन का पार्ट ए और बी है. अच्छा, ए ये है मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है मुझे, because I'm gonna speak from my heart, but say it. क्वेश्चन का ए पार्ट ये है कि आपको ये कैसे पता चलता है, हेटर्स आपके सामने कैसे आते हैं? फेसबुक पे आते हैं, इंस्टाग्राम में आते हैं, सामने आ जाते हैं, खुलकर बुराई करते हैं, कोई पॉलिटिक्स करते हैं, कैसे आते हैं? यार मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, जो मैं अक्सर पूछती हूँ अपने आप से कि अनलाइक अदर पीपल, मेरे हेटर्स मेरे मुंह पे नहीं कर रहे हैं कुछ. अच्छा. I always hear and then I feel like I want to give everybody a benefit of the doubt कि शायद नहीं कहा होगा, But what I have felt, I have seen attitudes changing, and my message to them is keep doing what you are doing. It's working really well. Because it is working well. And please continue to give me more and more doses of this, because that's going to help me bring that energy into this campaign. My campaign is heating up because of your attitudes changing towards me, because of the things that you say, or discuss about me. यार withdraw कर जाएगी. It ain't gonna happen. इससे नहीं होगा. ये तो होगा ही नहीं ना. नहीं करेगी ये withdraw कभी भी. ये खड़ी रहेगी क्योंकि ये टाइटल के लिए रन नहीं कर रही. ये लोगों के लिए रन कर रही है, राइट? इवन 4 आ जाएं अपोनेंट या 10 आ जाएं, मैं आप सब लोगों की एक मजबूत सी बेटी हूँ जो खड़ी रहेगी आखिर तक और वो जीत के दिखाएगी. सिर्फ मैं कहती हूँ खुदा की हस्ती है जी. जो मेरे नसीब में अगर नहीं होगा तो वरना हाँ बिल्कुल, वरना आई हैव put in everything that लेकिन आई थिंक आप जैसे लोगों के लिए अगर नसीब में ये नहीं होगा तो फिर कुछ और होगा. yes क्योंकि हम किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिटी को सर्व करते कुछ ना कुछ जरूर होगा. And I am really hoping and praying that people of Fort Bend County are going to come forward, will look at the credentials, qualifications and experience that I have, because I have a strong belief that I am the most qualified and competent candidate in this race on the ballot for this race. Okay. So if they look at my qualifications, if they look at what I have put into this, they're coming out and they're voting for it. And they can give you a chance. And they see. will definitely, they need to. I think I'm requesting them to give me a chance. To see. And I have this one promise, just like I said, that I will do justice to this position. That will do justice in managing your hard-earned money. And it's time for change, and it's time for fresh perspective, and it is right here in front of them, Yeah. Our question का part B ये था कि in this process of progression, while you have achieved so much in your life, mashallah, have you lost people, the closed ones, the closer ones, who you never thought that they would leave just because you have succeeded in your life? Yes, I have lost some people. Good friends. Good friends. I've lost some good friends in this journey because, जब आप जर्नी शुरू होती है या उससे पहले आपको advise कर रहे होते हैं, probably they themselves are not able to handle where I'm going with it, So if I would say that there is no jealousy in this world, there is, है, लेकिन मैं अच्छी चीज़ों को याद रखती हूँ. मैं हमेशा ये देखती हूँ कि तुमने मेरे लिए क्या किया था, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, और हम मिलेंगे आगे जाके, हमारे पाथ दोबारा क्रॉस होंगे. I move with positivity. So I'm like, maybe this is a small little break. You're taking your, being on the side. We're gonna meet in future. And I have seen that every time when I think positively, I have attracted nothing but positive things in my life. So some relationships and some friends I have lost, but I'm hoping that it's temporary. सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट इमेज सारा के पीछे जो एक आयरन लेडी है ना, वो आज मुझे फील हो रही है. आई थिंक टाइम के साथ साथ पहले जो एंगर आता था या गुस्सा था या वो सब ठंडा हो गया है. मुझे हैंडल करना आ गया है कि आई हैव दिस इनर स्ट्रेंथ नाउ
you know, that no matter how much there's noise around me, I'm not able to hear it. I'm just Yeah. focused on what matters the most, and that's driving me. Very well done for all the discussion, for Thank you, all your Nusrat. planning, for the vision. And ये तो सिर्फ एक I am sure ये सिर्फ एक teaser है. अभी picture पूरी बाकी है. Once you're given that position, once you assume that office, then obviously everything will be सारे कार्ड्स तो उसी वक्त show Slow होंगे. होंगे. So wish you all the best, Thank Sara. you, thank you, The Nusrat. नुसरत हारिस शो आपको फॉलो करता रहेगा. और हम जिस तरह मैंने कहा कि आगे की भी जो आपकी जर्नी होगी और जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि फिर हम आपके ऑफिस आएं और फिर हम मजीद लोगों को भी इन्फॉर्म करें कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं. सो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बस मेरा आखिरी मैसेज है हमारे आपकी ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस Sure. के लिए कि I बिल्कुल will आप be- उनको देखकर भी दे Yes, I सकती will हैं. be number 5 on the ballot, and I will see you at the polls on February 17th. This is not my race, this is our race, और हमें जीतना. Thank you. हमें जीतना है और हमें देखना है कि रिजल्ट क्या क्या आता आता है. है. सो अभी इनकी कैंपेन्स भी चल रही हैं. आप सब, बल्कि यहाँ जो लोग हैं वो आपको साल से जानते भी हैं. दे नो कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और आप कितनी विजनरी हैं. सो आई होप कि अच्छे रिजल्ट आएंगे. थैंक यू सो मच फॉर योर Thank you so टाइम. much. Thank you. एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय हाइब्रिड वन कंस्ट्रक्शन, जो आप जानते ही हैं. आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफिज.